नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट एमपी छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर एचयूटी के मास्टरमाइंड सलीम को लेकर सामने आ रही है। सौरभ उर्फ सलीम के दोस्त ने बड़ा खुलासा किया है धर्मांतरण के लिए। जो सौरभ है उर्फ सलीम, वो लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा था, दोस्तों को धर्मांतरण कराने की फिराक में था सौरभ। बड़ी जानकारी पूरे मामले को लेकर आपको दे रहे हैं। एचयूटी के मास्टरमाइंड सलीम को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ा खुलासा किया गया है सौरभ उर्फ सलीम के दोस्त की ओर से, जिसमें उसके दोस्त ने कहा है कि धर्मांतरण के लिए सौरभ जो था वो लोगों का ब्रेन वॉश यानी कि माइंड वॉश कर रहा था, दोस्तों को धर्मांतरण कराने की फिराक में था सौरभ। तो दोस्तों को धर्मांतरण कराने की फिराक में सौरभ उर्फ सलीम था, उसके दोस्त की ओर से ये बड़ा खुलासा किया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर मास्टरमाइंड सलीम को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सौरभ उर्फ सलीम के दोस्त ने ये बड़ा खुलासा किया, जिसमें उसने साफ शब्दों में कहा कि धर्मांतरण के लिए लोगों का माइंड वॉश किया जा रहा था सौरभ उर्फ सलीम की ओर से, दोस्तों को धर्मांतरण कराने की फिराक में था सौरभ। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया है एचयूटी के मास्टरमाइंड सलीम को लेकर। ये बड़ी खबर, सौरभ उर्फ सलीम के दोस्त ने ये बड़ा खुलासा किया है, धर्मांतरण के लिए माइंड वॉश किया जा रहा था। और चलिए अधिक जानकारी के साथ भोपाल से हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़े हुए हैं, जहां पर सौरभ का दोस्त भी उनके साथ है। जितेंद्र, जरा जो सौरभ उर्फ सलीम है उसके दोस्त से जानने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा था, क्या कुछ बातें बताई जा रही थी इस्लाम धर्म को लेकर। बिल्कुल, देखिए सोलानी, अगर हम बात करें तो एचयूटी का जो मास्टरमाइंड है सौरभ उर्फ सलीम, जिस प्रकार से जहां एक और आतंकी संगठन से उसका नाम निकल कर आया, तो वहीं दूसरी ओर ये भी पता चला था कि किस प्रकार से वो धर्मांतरण का जो एक खेल था वो मध्य प्रदेश में किया जा रहा था। और ये खेल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खुद अपने दोस्त के साथ भी खेलने की कोशिश की थी, लेकिन उनके दोस्त तपेश तिवारी इस पूरे खेल में नहीं पड़े। और देखिए न्यूज स्टेट से एक्सक्लूसिव बातचीत वो हमारे साथ कर रहे हैं, इस समय हमारे साथ मौजूद है और सबसे पहले इस खबर को हम दिखा रहे हैं और उनसे बात करेंगे। तपेश जी, जो सौरभ है जो कि सलीम बन गया, आपको किस तरह से उसने कहा था कि धर्मांतरण कर लेना चाहिए, उससे फायदा, किस प्रकार से आपको क्या क्या चीजें ऐसी बताई गई? वो इस्लाम के बारे में बताता था, इस्लाम में सब कुछ अच्छा है, अपने जो धर्म में है अगर इसमें रहेंगे अपन तो अपन को नर्क मिलेगा, अगर इस्लाम में अगर जाते हैं तो अपन को स्वर्ग मिलेगा, जैसे दोज़ख इस्लाम के हिसाब से जन्नत और जहन्नुम। तो बस ये यहाँ पे ज्यादा माइंड डाइवर्ट होता था कि यार सही बात है, 70-80 साल की जिंदगी, इसके बाद फिर जीवन भर वहीं पे रहना है, ऊपर जाके तो उसमें थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होता है। अपनापन सोचते हैं कि 70 साल के बाद तो पैसे ही मर जाना है, तो उसके बाद वो ज्यादा बेटर है। इस्लाम ज्यादा अच्छी चीजें बताता है, इसको मानना चाहिए, ऐसा लगता था। इसके अलावा कुछ आपको धार्मिक ग्रंथ दिए गए थे उसकी तरफ से, या फिर जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक का नाम आया, एक कलाम का नाम भी निकल कर आया, आपको भी क्या? जाकिर नाइक के तो ये बताता था कि ये पीस टीवी उर्दू जो आती थी पहले वो देखा करे, पीस टीवी देखा करे, और कुछ हदीसें वगैरह देता था, किताबें देता था धार्मिक इस्लाम से संबंधित, जो अपने ग्रंथ से कुछ तोड़ के बताती थी कि तुम्हारे गीता में ये लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है, यही सब कुछ सत्य है। जो आखिरी जो पैगंबर होंगे, एक हदीस कोई दी थी मुझे, कौन सी दी थी वो, इस्लाम सबके लिए, ऐसा कुछ, क्या कुरान सबके लिए। तो उसमें जैसे एक श्लोक उसने बताया था कि जो मोहम्मद होंगे वो तुम्हारे जो ग्रंथ में लिखा हुआ है, तुम्हारे भविष्य पुराण में वो देखो ये हदीस में लिखा हुआ है, उसकी निशानियां बताई गई हैं कि मोहम्मद साहब कैसे कैसे होंगे, उनकी निशानियां क्या होंगी। तो वो उसमें संस्कृत में भी लिखा था, उसका हिंदी में अनुवाद भी करके बताया था कि ऐसे जो मोहम्मद पे फिट बैठते, लिंगम छेदी सिखाहीन उच्च अलाबी खड़ा कस्तराय अस्ब सवारी और सर्वम भोगची और एक और क्या था, मलिच्छ करके अहमद करके नाम होगा, जिसका हिंदी में अर्थ होता है जिसका लिंग छिदा हुआ होगा, जिसकी शिखा नहीं होगी, जो ऊंचे सुर में बोलने वाला होगा, जैसे अजान बताया उसने, जो बताया था कि अजान जैसे देते हैं ऊंचे सुर में बोलने वाला होगा,
और सब कुछ खाने वाला, मलिच्छ देश से कहीं आएगा, मलिच्छ कोई जाति का होगा, और अहमद करके कोई नाम होगा। तो अहमद पे मेरी बहस हुई थी, तो ये तो मोहम्मद है, इसमें तो अहमद लिखा हुआ है। तो उसने बताया था ये अरबी वर्ड है, अरबी में ऐसे कुछ करके बता दिया कैसे करके। वो जो हिंदू ग्रंथ होते हैं उनके मुकाबले हदीस के साथ, जी हाँ, जो अपने हिंदू धर्म के ग्रंथ होते हैं उसके हिसाब से वो कुरान और हदीस में अपन को समझाते हैं कि ये चीज है। मैं इस तरीके से डाइवर्ट करते हैं। भगवानों को लेकर कभी कोई बातचीत की गई आपसे? क्या भगवान तो होते ही नहीं है उनकी नजरों में। भगवान तो जैसे अपना जो भगवान होता है, वो भगवान तो अपनी शरीर पे बैठी मक्खी भी नहीं उड़ा सकता, तो वो तुम्हें क्या बचाएगा। तो जो सामने तुम प्रसाद चढ़ाते हो, प्रसाद उठा के वो खा नहीं सकता, तो तुम्हें क्या खिलाएगा, वो खुद नहीं खा पाता। ऐसे करके कुछ बताते हैं कि मूर्ति तो गलत है, वो तो मूर्ति पूजा ही गलत है। अच्छा, आपको कभी मस्जिद लेकर गया वो नमाज पढ़वाने के लिए, आपने पढ़ी कभी? हाँ, एक दो बार गया हूँ मैं, एक ही बार गया हूँ, बाकी दूसरी बार से मैंने जाना छोड़ दिया था। एक बार गया था मस्जिद में, क्योंकि दूसरी बार में गया तो वहाँ पे उन्होंने वो बोटी दे दी मुझे, तो फिर मैंने वहाँ से मेरा मन थोड़ा सा फट गया कि मैं चिकन वगैरह खाता नहीं, क्योंकि ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ, हमारे घर में ये सब चलता नहीं है खाना। तो उसको देख के फिर उसके बाद कभी मस्जिद नहीं गया मैं। तो ऐसा बताया नहीं उन्होंने कि वो लोग ये खाते हैं और आपने मना नहीं करा कि ऐसा? नहीं, तो उनने तो बोला था नहीं, अल्लाह का प्रसाद है, आप तो खा सकते हो, तो हलाल है, ये तो आप खा सकते हो। आपका जो माइंड था वो धीरे धीरे क्या ऐसा लगा आपको कि हाँ आप ही जा रहे हैं उस तरफ? हाँ, जाने लगा था, लेकिन वो जब अभी जो जिस हदीस के बारे में बताया, वो हदीस मैंने पापा को दे दी। तो हमारे पापा थोड़े स्ट्रिक्ट हैं और मंदिर के पुजारी हैं, कॉलोनी में मंदिर, उसके पुजारी थे उस टाइम पे वो। तो उनको मैंने हदीस दी, उनको भी थोड़ा सा ज्ञान देने लगा, पापा ये पढ़ा करो, ये गलत है, आप कर रहे हो जो मूर्ति पूजा वगैरह, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए अपन को, इसमें आओ। तो बुक किताब उनने मुझ से बस वहां से थोड़ा सा मेरा हो गया सब, कि मैं समझ गया कि मैं गलत। पापा ने चिल्लाया, डांटा क्या? पापा ने मुझे बुक किताब ही मुंह पे फेंक के मारी थी। तो और फिर उसके बाद बोला था कि या तो तू सौरभ के पास चले जा, या फिर घर में आ जा, या तो तू वही चले जा, उससे मिलना छोड़ दे, या फिर घर में आ जा। तो मैंने सोचा कि यहाँ ज्यादा ठीक है, घर में नहीं जाना चाहिए मुझे। सौरभ जो सलीम बना है, उसने कभी आपको बताया कि कुरान अगर आप पढ़ते हैं या फिर अगर आप इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हैं तो उसके फायदे और नुकसान कुछ ऐसा? हाँ, पूरे फायदे और नुकसान ही है। क्या है, इस्लाम के हिसाब से मुझे तो यही लगा कि जो अब मैं सोचता हूँ कि उनकी जिंदगी जो 70-80 साल की, ये मायने नहीं रखती, ये तो कोई जिंदगी नहीं है। इसमें तो केवल आपको इसलिए भेजा गया है कि आप अल्लाह को मानो, इबादत करो, मुसलमान रहो, मतलब मुसलमान में ही आपको मरना है। कहा जाता है कि मरने के बाद इनके इस्लाम के हिसाब से असली जिंदगी शुरू होती है, वो जन्नत। और बताया गया आपको? मुझे ये बताया गया था कि मरने के बाद, जैसे अगर आपने कलमा पढ़ा है, आप इस्लाम पे जीवन भर चले हो, 5 वक्त की आपने बराबर नमाजें पढ़ी, तो आपको जन्नत मिलेगी। जन्नत में सेहत की नदियां होंगी, और दूध की एक नदी दूध की होगी, एक नदी शराब की होगी। तो शराब पे से फिर मैंने बियर वगैरह पीता था पहले, तो उसमें मेरी बात भी हुई कि तू यहाँ पे तो मना करता है, बोलता है इस्लाम में हराम है, तो वहाँ पे जाके तू दारू बता रहा है कि शराब की नदियां बह रही होंगी, फिर तो यहाँ पे पीने में क्या बुराई है, इसमें इस्लाम में क्यों हराम है ये? तो बोला नहीं, वो अलग प्रकार की होगी। वो पता नहीं कैसे घुमा देते हैं वो, और अपन लोग घूम जाते हैं। वो अलग प्रकार की होगी, यहाँ की नहीं होगी, उसके नशे अलग होंगे, उसके नशे अलग होंगे। अच्छा, आप कलाम से मिले कभी? कलाम से? हाँ, कलाम, एक कमाल। हाँ, कमाल से एक बार मिला हूँ मैं, जांजगीराबाद में। हम लोग चाय पीने गए थे, सौरभ के साथ ही गया था मैं, बस चाय पी थी, बाकी उससे बात ज्यादा नहीं हुई। बस इसी ने मिलवाया था, बोला था ये कमाल सर है, हमारे साथ में TIT में पढ़ाते हैं, अल्लाह वाले हैं, अच्छे आदमी हैं। तो बस इतनी बात हुई। सौरभ ने, उसकी पत्नी ने धर्मांतरण किया था और डॉक्टर जाइक का इसमें नाम निकल कर आया था, तो क्या, क्योंकि मुंबई से कहा जा रहा है, महाराष्ट्र से उसका एक बनना था, तो इसमें कितना बड़ा एक षड्यंत्र आप मानते हैं? कौन उनका करवा सकता है धर्मांतरण, और किसने उसके सर्टिफिकेट बनवाया? नहीं, ये तो उसने मुझे कभी बताया नहीं इस बारे में। ये बस ये जरूर बताया था कि यहाँ तो बन नहीं रहा, सर्टिफिकेट मुंबई से बनवाया, ये मुझे मालूम चला, उसने बताया था मुंबई से बनवाए। तो मुंबई में जाकिर नाइक के ऑफिस है, वहीं से बन सकता है। तो अब वो जो अंकल बता रहे हैं, इनके जो सौरभ के फादर, हो सकता है कोई कमाल के वहाँ पे लिंक उनको पता हो, तो मुझे तो आईडिया नहीं। कमाल से एक ही बार मिला हूँ मैं। अच्छा, जैसे कि आपको बताया कि आपको हदीस दी गई थी, इसके अलावा चूंकि हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता होते हैं, क्या इस संबंध में कभी आपने बात करी? 33 कोटि बोलते हैं अपन, 33 अपने इधर 33 प्रकार बताया गया। वो लोग बोलते हैं तुम्हारे 33 करोड़ होते हैं। 33 करोड़ अपने धर्म में नहीं है, 33 प्रकार के देवी देवता है। तो अपन अपने धर्म के हिसाब से अपन हर चीज को पूजते हैं। धरती जिसपे अपन चल रहे हैं, जिसपे अपन अन्न उगा रहे हैं, तो अपन उसकी भी पूजनी है अपने लिए। वो हवा अपन खा रहे हैं, तो पेड़ों को भी अपन को पूजना चाहिए।
इनके हिसाब से ये सब बेकार की चीजें हैं। बस जो कुरान में लिखा है बस वही आपको फॉलो करना है, बाकी सब बेकार की चीजें हैं। अच्छा, जब आपको ऐसा लगने लगा था कि आपका भी थोड़ा मन परिवर्तन होने लगा है, तो क्या ऐसा लगता था, कभी आपको भी लगता था कि आप भी जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो थोड़ा सही नहीं है? हाँ, बिल्कुल लगता था कि हम गलत दिशा में, हम अभी तक जो, हालांकि मैं पहले पूजा पाठ भी ज्यादा करता नहीं था ना, अपने ग्रंथ में पढ़ता था, तो थोड़ा लगता था कि यार सही है यार, ये 70-80 साल की जिंदगी, इसके बाद वो वाली जिंदगी जिए ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि वहाँ पे जीवन भर रहना है हमें। नहर, दूध की, शराब की नदी, तो वहाँ पे मतलब फिर मरने के बाद आपको डबल से, जैसे अपने धर्म में पूर्व जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, इनके धर्म में पुनर्जन्म नहीं होता। वो आप एक बार जब आप मर जाओगे, जब मरने के बाद फिर आपको लास्ट में जब हश्र का मैदान होगा, जब कयामत का दिन आएगा, जब सब लोग मर जाएंगे, तो हश्र का मैदान होगा, जब सब लोग उठाए जाएंगे, तो केवल एक ही फिरका जो मुसलमान है, एक ही फिरका वो जन्नत में जाएगा, बाकी सब दोजख में जाएंगे, नरक में जाएंगे। तो कुल मिला के पूरी तरीके से माइंड वॉश करने का एक जो काम था वो किया जा रहा था। अच्छा, वो जिंदगी जो है वो अनंत काल तक चलेगी उनके हिसाब से, फिर वो बस वहीं रहना है। अब आपको कैसा फील होता है, कैसा लगता है जब आप नहीं वहाँ कन्वर्ट हो पाए? अब आपको कैसा लग रहा है अभी वर्तमान में? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, और अभी तो कुछ ज्यादा ही खुशी हो रही है कि उस टाइम का जो फैसला था वो बहुत अच्छा करा मैंने, नहीं तो आज शायद मैं भी जेल में ही होता और षड्यंत्र में कुछ फंस गया होता। बिल्कुल। चलिए जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका उसके दोस्त से बात करने के लिए।